अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वली दबीर। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़। आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान तेज़ करने पर जोर। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ का 268वां कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी ख़त्म करने के आज़म का आदा। शुरका ने शहदा के इसाले सवाब के लिए फातह ख़्वानी भी की। डिटेल्स इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 268वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी खत्म करने के आज़म का आदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान तेज करने पर जोर दिया। सलार ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कानून की अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। तमाम अदारे पायदार हम आहंगी मजबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाए। सलार ने मुल्क दुश्मन अनासर को दो टूक पैगाम दिया, किसी को भी बलोचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा कटजोड़ और इंतशार फैलाने की कोशिशें बेनकाब हो चुकी। ऐसे अनासर को किसी भी किस्म की माफी नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी और पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने की हिदायत। शुरका का मादर वतन के अमन और इस्तेहकाम के लिए शहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत। शुरका ने शहदा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की। फोरम का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। फलस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल सिफारती, सियासी और अखलाकी हवाएं जारी रखने का आदा भी किया। सिंधु पर नहरें नामंजूर। शहबाज शरीफ साहब, नई नहरें नामंजूर अवाम का मुतालबा है। नई नहरों के मामले पर हम अवाम के साथ हैं, हुकूमत के साथ नहीं। पानी के मनसबाना तकसीम हमारा हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत को दो टोक पैगाम। कहा, कुछ कुव्वतों को जरदारी फोबिया है, उन्हें ख्वाब में भी सदर जरदारी नजर आता है। पर सियासत अपोजिशन का हक है। तकसीम और नफरत की सियासत आने वाली नस्ल को नुकसान पहुंचा रही है। याद है, एक शख्स 50 लाख घर बनाने का कहता था, हम 20 लाख घर बनाकर दे रखे हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कौम नहीं होती। सबसे पहले इन दरिंदों का मुकाबला करना है। पहले भी दहशतगर्दों का शिकस्त दी उनको और आज भी मिलकर देंगे। सदर पाकिस्तान ने क्या कहा कि जो हुकूमत का एक तरफा फैसले हैं, जो सूबों को एतराजात के बावजूद इंडस से नया कैनाल्स निकालने का फैसले हैं, बतौर सदर पाकिस्तान मैं इनका मुखालफत करता हूँ। इसलिए वफाक को नुकसान पहुँचा रहा है। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है। सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कैनाल नामंजूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। आपकी वजीर खारजा की हैसियत में मैंने तो आलमी दुनिया को इस बात को मनाया है, आलमी दुनिया को, कि हमारा सिंधु को बचाना है, बहाल करना है, बहाल करना है, सेहतयाब करना है। और मैं दुनिया का शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे बात मान चुके हैं। हम ना सिर्फ गरीब अवाम को मुआशी तौर पे मजबूत बना रहे हैं, उनको मालिकाना हुकूक दे के मुआशी तौर पे आने वाले कुदरती आफत से तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं कि ये पक्का घर दिलवा रहे हैं। मगर साथ साथ 20 लाख घर बनाते बनाते 10 लाख रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं, जो मेरा सिंध के अवाम को रोजगार दिलवाएगा। मगर ये नफरत और तकसीम का सियासत हमारे आने वाले नस्ल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लिए क्या ऑप्शन है? यही नफरत और तकसीम की सियासत करनी है। हमने उम्मीद और यकजहती की सियासत करनी है। दहशतगर्द का ना कोई मजहब होता है और ना कोई कौम होता है। इन दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बात है। जहाँ तक इन दहशतगर्दों का जवाब देने की बात है, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। किसी अफगानी को ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे। जो रज़ाकाराना जाना चाहेगा
اسے کھانا کھلائیں گے اور عزت سے چھوڑ کر آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صاف بتا دیا، TOR دیے ہوئے 2-3 ماہ ہو گئے، افغانستان سے بات چیت کے لیے حکومت ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہی۔ وفاقی حکومت کی پالیسیوں کے رزلٹ خطرناک ہیں۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کے بیانات پر افسوس ہے۔ علی امین گنجاپور کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا افغانستان سے بات چیت ہونے تک ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ معاملہ ہے اس پہ پختونخوا حکومت کا بڑا ایک واضح قسم کا موقف ہے کہ اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے، اس طرح پہلے ہوا کہ لوگوں کو جا کے بارڈر پہ چھوڑ دیا گیا بے سر و سامانی کی حالت میں، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، اور اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ سب کے سامنے ہے۔ چونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، انلیگل جو فارنرز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے صوبے میں ہم نے کیمپ لگا لیے ہیں۔ ہمارے صوبے میں والنٹیئر بنیاد پہ جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، عزت دیں گے، اور اپنے اخراجات کے اوپر ان کو عزت سے چھوڑ کے بھی آئیں گے۔ جو یہاں سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہی رویہ ہوگا اور یہی ہماری روایات ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں سے 260 افغان باشندوں کو آج تورخم بارڈر سے ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ کے مطابق کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد آج ہی ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ 41 افغان باشندے اوکاڑا، 46 ساہیوال سے لائے جائیں گے۔ کہ الیکٹرک صارفین کے لیے ریلیف، بجلی 3 روپے 2 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق نیپلا نے جنوری کی درخواست پر عارضی ماہانہ FCA کی منظوری دی۔ کراچی کے صارفین کو اپریل کے بلوں میں ماہانہ فیول چارج ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 2930 ملین روپے کا ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے نجکاری کا اعلان۔ پہلے مرحلے میں 3 ڈسکوز کی نجکاری کی جائے گی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے چینی پاور پلانٹ کو مقامی کوئلے پر منتقل کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ پلانٹ کے قرضے کی ری پروفائلنگ پر بھی مذاکرات جاری ہیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ وزیر توانائی کا گردشی قرض میں 339 ارب روپے کی بہتری لانے کا دعویٰ۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات کم کر کے 145 ارب کی بہتری لائے ہیں۔ پہلے مرحلے میں آئسکو، گیپکو اور فیسکو کی نجکاری کر رہے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں لیسکو، میپکو اور سیپکو کو نجی شعبے کے حوالے کریں گے۔ ہماری IG سیپ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ہم بات کرتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ یا اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ہم آئندہ بھی بجلی کوئی بھی مہنگی نہ خریدیں۔ تو ہم اپنے ہماری جو نیشنل الیکٹرسٹی پالیسی جو CCI سے اپرووڈ ہے اس کے مطابق ہم لوگ بڑی کلیئرٹی ہے ہمیں قانون کے اندر کہ ہم لیسٹ کاسٹ بیسس کے علاوہ کوئی بجلی نہیں خرید سکتے۔ اویس لغاری نے کہا کہ 6 سالوں میں گردشی قرض کا خاتمہ کر دیں گے۔ سرکولر ڈیٹ کا فالو آئندہ سالوں میں 0 کر دیں گے۔ ہیسکو اور سیپکو میں بورڈز تبدیل نہ کرنے سے نقصانات میں اضافہ ہوا۔ تو ہم نے یہ ریموول آف ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس کے اندر سیکرٹری صاحب نے خاص طور کے اوپر ایک بہت اہم رول پلے کیا۔ EAD کے ساتھ بیٹھ کے اکنامک افیئرز ڈویژن کے ساتھ ہم نے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی اور ان کو کنونس کیا کہ اگلے 3 سال کے اندر ہمیں مکمل فنڈنگ کر کے اور ان کنسٹرینٹس کو ہم لوگ ہمیشہ کے لیے ختم کریں انشاءاللہ۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کے تمام میٹرز کو آٹومیٹڈ سسٹم لگا رہے ہیں۔ 27,000 ٹیوب ویلز کو 7 ماہ میں سولر پر منتقل کر دیں گے۔ نقصان والے جینکوز کو مکمل بند کر دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں ہی عوام کو ریلیف ملتا ہے۔ مہنگائی میں مسلسل کمی نون لیگ کی ہی بہترین معاشی پالیسیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ملک میں ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں، نوجوانوں کو روزگار ملے گا، نواز شریف کہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک درست سمت گامزن ہو چکا۔ بجلی سستی ہونے سے عوام کو ریلیف ملے گا اور ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ نواز شریف نے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پر وزیر اعظم کی ٹیم کو بھی سراہا۔ IMF کا مشن پاکستان پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق وفد پیر سے پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ دورے کا مقصد اصلاحاتی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے IMF کی تکنیکی امداد کا حصول ہے۔ IMF وفد سال 2025 اور 26 کے بجٹ تجاویز کا جائزہ لے گا۔ وفد آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس ریونیو اقدامات کی تجاویز کا جائزہ لے گا۔
वफ्द अखराजात पर कंट्रोल से मुतल्लिक पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF वफ्द वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगा। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। नए बजट की तैयारी का मिशन, IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए IMF की तकनीकी मदद का हसूल है। वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए के मुताबिक वफद पीर से पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात करेगा। ज़राए का बताना है कि IMF वफद साल 2025-26 की बजट तजावीज़ का जायजा लेगा। गवर्नर से मुतल्लिक तकनीकी मामलों पर पाकिस्तानी हुकाम से फॉलो अप मुज़ाकरात भी करेगा। ज़राए के मुताबिक वफद आइंदा माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल से मुतल्लिक पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा और बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF वफद वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगा। ज़राए का मजीद बताना है कि आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। तो खबर ये है, पीटर रहनुमा शौकत यूसुफजई पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात ख़त्म कराने के लिए सरगर्म हैं। ज़राए के मुताबिक शौकत यूसुफजई की पीटर खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से इख्तिलाफात ख़त्म करने की दरख्वास्त की है। जुनैद अकबर ने भी मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया है। अपडेट कर रखेंगे आपको इस खबर से मुतल्लिक, जिसमें पीटर रहनुमा शौकत यूसुफजई पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात ख़त्म कराने के लिए सरगर्म हैं। ज़राए के मुताबिक शौकत यूसुफजई की पीटर खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में दुकानों, वर्कशॉप्स और छोटे अदारों में काम करने वाले वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन शुरू करने का हुक्म दिया है। छोटे अदारों में काम करने वाले वर्कर्स को लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन के बाद ग्रांट्स और दीगर माली फवाइद मिलेंगे। डिटेल्स इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब वर्कर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म। मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खोखर की मुलाकात। सूबे में वर्कर्स को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कम अज कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म भी दिया। पंजाब भर में दुकानों, पेट्रोल पंप्स कम अज कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। सूबे भर में लेबर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का हुक्म भी दे दिया। पंजाब में पहली मर्तबा दुकानों, वर्कशॉपों और छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करने वाले वर्कर की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वज़ीर आला ने इंडस्ट्रियल यूनिट में लेबर के लिए वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाने, वर्कर्स को काम के लिए साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल के मौके यकीनी बनाने की हिदायत। लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का एक और संग मील, सूलत बाजार में खरीदारी पर अवाम को रमजान मुबारक में 1 अरब 11 करोड़ रुपए की शानदार बचत हुई। ओपन मार्केट के तनासब से सूलत बाजार के स्टॉल पर अवाम को 31% रिलीफ मिला। रमजान मुबारक के दौरान सूलत बाजारों में 2 अरब 46 करोड़ 60 लाख रुपए की खरीदारी की गई। वज़ीर आला पंजाब का शाहदरा टीचिंग अस्पताल में करंट लगने से कमसर बच्चे की हिलाकत के वाक़े का नोटिस। वाक़े पर गम और दुख का इजहार। मरियम नवाज ने सेक्रेटरी से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। विकास गौरी, नियर न्यूज, लाहौर। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ आयद होने का मामला है। हुकूमत ने सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली है। वज़ीर आज़म ने आला सतह की स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। अमरीका के साथ इजाफे टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। सेक्रेटरी तजारत जवाद पॉल को वर्किंग ग्रुप को कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया है। एक्शन पर रिएक्शन, शी जिनपिंग इंतजामिया का डोनाल्ड ट्रंप पर भरपूर जवाबी वार। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 34% टैक्स आयद कर दिया है। 7 मादनियात की बरामदात पर भी सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। 11 अमरीकी कंपनियों को गैर मोतबर अदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। चीन की जानिब से आयद करदा पाबंदियों का इत्तलाक 10 अप्रैल से होगा। शी जिनपिंग इंतजामिया ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमे भी दायर कर दिया है। रबा माली साल निजी स्कीम के तहत 70,000 पाकिस्तानियों ने आज़मीन फ़रीज़ हज से महरूम हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह की तहक़ीक़ाती कमेटी कायम कर दी है। 3 रोज़ में ज़िम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी। जावेद नूर की ये रिपोर्ट। नाअहली और इंतजामी बेज़ाब्तगियों की नई मिसाल। हज 2025 के निजी कोटे के तहत 70,000 पाकिस्तानी आज़मीन फरीज़ा हज अदायगी से महरूम रह गए। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आज़मीन की मुकर्रर डेडलाइन तक बुकिंग न होने पर हज से महरूम रहने का पहला मौका है। ज़राए के मुताबिक सऊदी हुकूमत और निजी हज ऑपरेटर के दरमियान मुआहदा हुआ था, जिसके तहत तमाम बुकिंग 14 फरवरी तक मुकम्मल करना लाजमी था। ताहम बेशतर निजी हज ऑपरेटर मुआहदे के तकाजे पूरे न कर सके।
जिस पर सऊदी हुकूमत ने भी मोहलत में तोसी से इनकार कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से डेड लाइन में तोसी के लिए कोशिशें की गयी, मगर सऊदी हुकाम ने मस्बत जवाब नहीं दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को निजी हज स्कीम के तहत 99,800 आज़मीन का कोटा मिला था, ताहम अब सिर्फ 12,500 के करीब अफराद ही फरीजा हज अदा कर सकेंगे। इस गैर मामूली सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस लेते हुए आला सतह इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी, जिसके पहले इजलास में सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर ने ब्रीफिंग दी। शुरका को बताया कि हुकूमत ने प्राइवेट ऑपरेटर को 10 जनवरी से सऊदी अरब रकम मुंतकिल करने की इजाजत दी थी, ताहम इनकी मुबैना गफलत से मौजूदा सूरत हाल का सामना करना पड़ा। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए लिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 28 लाख रुपए मालिक की गैर मुल्की नॉन कस्टम सिगरेट की स्मगलिंग नाकाम बना दी। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। गैर मुल्की सिगरेट्स की बड़ी तादाद बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कश्ती के जरिए नॉन कस्टम सिगरेट्स स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं न्यू के नुमाइंदे अली मिर्जा से। जी अली। पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो है वो पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंजर यहाँ पर आई है। ये लिया पुलिस ने 28 लाख रुपए मालियत के गैर मुल्की नॉन कस्टम सिगरेट की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके जो है वो 20,800 डब्बियां गैर मुल्की सिगरेट की जो है वो बरामद की गई है। लिया पुलिस ने जो है स्मगलिंग में मुलविस गिरफ्तार मुलजमान जो है जिनके नाम मैं आपको बताऊं साजिद हुसैन और न्याज अमीन नादिर, जिसमें शामिल है थाना सदर और थाना कोट सुल्तान। पुलिस लिया ने मुलजमान के खिलाफ जो है अलग अलग कार्रवाइयों अमल में लाई गई हैं, जबकि मुलजमान जो है वो दरियाई रास्ते कश्ती के जरिए नॉन कस्टम सिगरेट स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। डीपीओ लिया मोहम्मद अली वसीम का ये कहना है नॉन कस्टम सामान की। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। मालसेरा के इलाके जाबा में पसंद की शादी करने पर माँ बेटी कत्ल। मुलजिमान ने घर में घुसकर खातून और उसकी 16 माह की बेटी को कत्ल कर दिया। मकतूला का शोहर बैरून मुल्क मुलाजमत करता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मतलब, जिसमें मालसेरा का ये इलाका है जाबा, जहाँ पे पसंद की शादी करने पर माँ बेटी कत्ल। मुलजिमान ने घर में घुसकर खातून और उसकी 16 माह की बेटी को कत्ल कर दिया। मकतूला का शोहर बैरून मुल्क मुलाजमत करता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डिटेल्स क्या है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोइन सबाती से। जी मोइन बताइए कैसे मतलब। जी बिल्कुल, ये मालसेरा का इलाका है जाबा। वहां पर पसंद की शादी करने पर मुलजिमान ने घर में घुसकर खातून और उसकी 16 माह की बच्ची को कत्ल कर दिया है। मालसेरा पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जी ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रखे थे। कराची में गैर कानूनी तामीरात करने वालों की गिरफ्तारी का फैसला। डायरेक्टर जनरल सैन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन ले लिया है। निगरान हुकूमत के दौर में एडिशनल IG कराची को लिखे गए खत पर कार्रवाई के अहकाम जारी। खत में 7 बिल्डर्स के नाम भी शामिल हैं। ईद की तातीलात खत्म हो गई, मगर सवात में सयाहों की चहल पहल इसी तरह बरकरार है। पार्क्स में सयाहों का रश अभी तक बरकरार है और लोग कुदरती मनाज़िर का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सयाहों का कहना है कि यहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून और खुशगवार है। मज़ीद वक्त यहाँ गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं। सवात से हरुण सराज की रिपोर्ट। सवात के तफरीही मुकामात और पार्कों में अब भी सयाहों का रश बरकरार है। यहाँ सयाह कुदरती मनाजर के साथ साथ पुरसकून माहौल से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लोगों को चाहिए सवात में आए। इस पार्क में इतना मजा है। वंडरवर्ल्ड पार्क का नाम है। जबरदस्त हर तरह की इंटरटेनमेंट। बच्चों ने अपनी तमाम ईदी पार्कों में झूलों पर उड़ा दी, जबकि सयाह और मुकामी शहरी दरिया सवात के किनारे रवायती मौसीकी पर रस करते नजर आए और माहौल का खूब लुत्फ उठाया। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लोग जो बहुत ज्यादा अच्छा है, खाने भी बहुत ज्यादा मजेदार है और जो है जायकेदार है और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। कलाम और मालम जब्बा में भी होटलों और गेस्ट हाउस में सयाहों की भरपूर तादाद देखने को मिल रही है, जिससे मुकामी कारोबार को फायदा पहुँच रहा है। सवात की सेहत की बढ़ती हुई मकबूलियत के बायस यहाँ के कारोबारी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कैमरामैन टीम के साथ हरून सिराज, न्यूज़ सवात। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।